एवरीवन, आई एम मित्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ डीमेरिट्स के बारे में, जो कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के डीमेरिट्स या फिर बोल सकते हैं डिसएडवांटेजेस कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इसमें कि हमने समझा था कि अकाउंटिंग क्या होती है, फिर हमने समझा था कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग कैसे होता है। जब भी अकाउंटिंग का जितना भी वर्क होता है वो कंप्यूटर के थ्रू किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग बन जाता है। ठीक है, तो इसमें काफी सारे हमने फीचर्स भी देखे थे। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की नीड क्यों थी ये भी देखा था। पहले मैनुअली अकाउंटिंग की जाती थी, फिर जब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होने लगी तो इससे हमारा टाइम सेव हुआ, फास्ट वर्क होने लग जाता है, एक्यूरेट डेटा मिलता है, एरर के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं और इससे बिजनेस की परफॉर्मेंस जो है काफी ज्यादा इम्प्रूव होती है। ठीक है, और यूजर फ्रेंडली भी होता है। फिर हमने देखे थे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग को एक्यूरेट और इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, फिर देखे थे अभी से ही प्रीवियस सेशन में कि मेरिट्स क्या हो सकते हैं किसी भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, मतलब अगर हम कोई भी कंप्यूटराइज्ड सॉफ्टवेयर जो है यूज करते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का, तो उससे क्या क्या हमें फायदे हो सकते हैं, ये सारी चीजें देखी थी। और आज का क्या टॉपिक है कि अगर हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करते हैं तो क्या इसके डिसएडवांटेजेस या फिर कुछ बोल सकते हैं ड्रॉबैक्स किस किस तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के कुछ फायदे भी होंगे हर चीज के, और कुछ नुकसान भी होते ही हैं। ठीक है, तो ये क्या रिलेट करेंगे, जो हमारे डीमेरिट्स या फिर डिसएडवांटेजेस किससे रिलेटेड होंगे कि हम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हैं, कौन सी एप्लीकेशन है, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर अपने नोट्स को ओपन करते हैं और यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। Disadvantages of computerized accounting, कि किस किस तरीके से जो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए इनिशियल कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट से क्या मतलब है कि जब भी कोई कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम जो है हम यूज करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसमें कुछ इनिशियल कॉस्ट जो है यहाँ पर हमें पे करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर का लाइसेंस हमें परचेज करना होता है, हार्डवेयर परचेज करना होता है और ट्रेनिंग देनी होती है अपने स्टाफ को। तो ये सब क्या होते हैं, इनिशियल कॉस्ट हो जाती है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंक्लूड सॉफ्टवेयर लाइसेंस हार्डवेयर एंड ट्रेनिंग फॉर स्टाफ। ये सब होती है किसी भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो उसकी इनिशियल कॉस्ट। सेकंड देखते हैं यहाँ पे डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। इसका क्या मतलब है, डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी मतलब कि टेक्नोलॉजी पर कैसे डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी कैन डिस्टर्ब ऑपरेशन इफ द सिस्टम माल फंक्शंस और एक्सपीरियंसेस डाउन टाइम लीडिंग टू पोटेंशियल डिले और एरर्स। मतलब कि यहाँ पर ये किस पर डिपेंड होता है, टेक्नोलॉजी पर। सिस्टम में या फिर कोई भी खराबी आ जाती है या फिर डाउन टाइम होने पर क्या होता है, टेक्नोलॉजी पर जो डिपेंडेंस होती है वो उसको खराब कर सकती है। ठीक है, जिससे क्या होगा, यहाँ पे डिले हो सकता है जो हमारे वर्क कर रहे होंगे हम उसमें, और यहाँ पे एरर भी आ सकते हैं। तो ये पूरी तरीके से किस पे डिपेंड होता है, टेक्नोलॉजी पर। यहाँ पे लिख देंगे टेक्नोलॉजी कैन disrupt operations if the system malfunctions or experiences downtime। तो इससे क्या होगा, leading to delays and errors। ठीक है,
थर्ड देखते हैं यहाँ पे, ये भी देख लिया हमने, पावर फेलर देखते हैं आप। थर्ड इसका डिसएडवांटेज क्या है, पावर फेलर। पावर फेलर से क्या मतलब है कि क्या होता है, फंक्शंस, पावर फेलर रेफर्स टू द फंक्शनल प्रॉब्लम्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट अराइज ड्यू टू द पावर कट। मतलब आपने देखा होगा जब भी पावर कट होती है तो जो भी हम फंक्शन कर रहे होते हैं वो वहां से चला जाता है। तो ये पावर फेलर मतलब कि क्या होता है, पावर पर भी एक तरह से डिपेंड करता है, जैसे टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कंप्यूटर वायरसेस, जो कि हम अभी देख चुके हैं इसी तरीके का, ये डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, कि इसमें क्या होता है, प्रोग्राम जो कि हार्म कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर को, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्म कर सकते हैं या फिर डेटा को इरेज कर सकते हैं, स्टील कर सकते हैं। तो ये भी लिख देती हूँ, कंप्यूटर वायरसेस। ठीक है, कंप्यूटर वायरसेस में क्या है कि ये इरेज कर सकते हैं डेटा और स्टील है। ठीक है, फिर फिफ्थ देखते हैं, यहाँ पर रेगुलर अपडेट चाहिए होते हैं इसमें, रेगुलर अपडेट्स एंड मेंटेनेंस। तो इस वाले डिसएडवांटेज में क्या बताया गया है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को रिक्वायरमेंट होती है रेगुलर अपडेट की, मतलब कोई भी अपडेट आया है तो हमें भी उसको अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है वो स्लो हो जाता है। ठीक है, मेंटेन करके रखना पड़ता है, ताकि हम किस लिए अपडेट और मेंटेन करके रखते हैं इसको, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए, ताकि सिक्योरिटी जो हमारे डेटा की वो बनी रहे। जो जब अपडेट आता है, कोई भी लाइसेंस से परचेज करते हैं तो क्या होता है, कभी कभी हमें कॉस्ट भी उसकी पे करनी पड़ती है, और ये अपडेट जो होता है टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑफन requires regular updates and maintenance to ensure optimal performance. Which can be costly and time consuming. ठीक है, तो फिफ्थ वाला भी समझ आया। अभी एक और देखते हैं यहाँ पे, अगर हम इम्प्रॉपर इंस्टॉल करते हैं तो इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर हम इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन करेंगे, इसका क्या मतलब है, कब होता है, जब सॉफ्टवेयर जो है पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं हुआ होता। जैसे टैली हो गया, अगर हम इसके इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन करते हैं तो क्या होगा, कैलकुलेशन में एरर्स आते हैं, डेटा डिलीट हो जाता है, या फिर डेटा जो है थेफ्ट होने के यहाँ पर चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर इंस्टॉलेशन जो है वो होना काफी ज्यादा अच्छा, मतलब जरूरी होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखे हैं कि डिसएडवांटेजेस जो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के किस किस तरीके से होते हैं। कॉस्ट लगती है, इनिशियल कॉस्ट, जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पे परचेज करते हैं, लाइसेंस लेना पड़ता है उसका, और हार्डवेयर लेते हैं, और ट्रेनिंग देनी पड़ती है अपने स्टाफ को कि सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करते हैं। डिपेंड रहता है टेक्नोलॉजी पर, डिपेंड रहता है पावर पर, पावर कट हो जाती है इसमें, तो यहाँ पर क्या होता है, फंक्शनल प्रॉब्लम आ सकती है। फिर क्या था, कंप्यूटर वायरसेस। कंप्यूटर वायरसेस में क्या है कि प्रोग्राम जो हार्म कर सकते हैं कंप्यूटर को, कैसे करप्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम को और स्टील या फिर चोरी कर सकते हैं, या फिर इरेज कर सकते हैं डेटा को हमारे। ठीक है, और यहाँ पे और देखा था हमने, अपडेट चाहिए होते हैं रेगुलरली, और उसको डेटा को या फिर बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर को मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, और प्रॉपर इंस्टॉलेशन भी इसमें चाहिए होती है। सिक्योरिटी रिस्क की अगर इसमें मैं बात करती हूँ तो कंप्यूटराइज सिस्टम जो होते हैं वो यहाँ पर साइबर थ्रेट्स भी हो सकते हैं, जैसे हैक हो सकता है, डेटा ब्रीच हो सकता है, जिसमें क्या होता है, हमारी सेंसिटिव जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसको
यहाँ पे थेफ्ट होने का या फिर बोल सकते हैं स्टील होने का यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क रहता है, तो सिक्योरिटी रिस्क भी आ जाता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों जो है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि अब इसके कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, उनको डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टॉपिक को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।